बोलो जय गौ माता। जय गौ माता। ओम सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। ओम सर्वदेव्यै। ओम सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आज रविवार का, जो हर रविवार को हमारी गौ कथा होती है, उसी निमित्त आज रविवार के दिन हम आपको संक्षिप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से गौ माता के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। आज हमारे अगल बगल तमाम जगह श्रीमद् भागवत का कथा हो रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ लेंगे तो आप कथा सुने या न सुने, आपको श्रीमद् भागवत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। सज्जनों, श्रीमद् भागवत 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, श्री, मद और भागवत। श्री का अर्थ होता है गाय, गौ माता को श्री कहा जाता है। और मद मीन्स होता है अभिमान, और भागवत मीन्स भगवान का। तो श्रीमद् भागवत का तीनों अगर अर्थ आप एक साथ जोड़ें तो श्री मीन्स होता है गौ माता और मद मीन्स अभिमान। तो श्रीमद् भागवत में इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसे गौ माता का अभिमान हो गया वह भगवान का हो गया। तो यदि भगवान का बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े त्रिपुंड लगाने से, मंदिर में जाकर के बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ाने से आपको प्रभु नहीं मिलने वाले हैं। अगर भगवान का होना चाहते हैं तो गौ माता का हो जाइए, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। स्वामी डॉक्टर विनय जो ये संकल्प लिया है कि हमें भारत से, हिंदुस्तान से गौ हत्या बंद करानी है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, इस संकल्प में आप सभी को साथ होना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। बोलो गौ माता की जय। सज्जनों, मैं आपको बता दिया कि श्रीमद् भागवत का सीधा सीधा अर्थ क्या है। जो गौ माता का हो गया, जिसे गौ माता का अभिमान है, वह भगवान का हो गया। बाकी अगर आपको अभिमान मकान का है, गाड़ी का है, बंगला का है, नौकरी का है, बड़े बड़े प्रतिभा और तमाम सारी चीज़ों का है, उससे आप भगवान के नहीं हो सकते हैं। भगवान का अगर होना है, भगवान कृष्ण को अगर अपने गले लगाना है, अपने घर में उनको बुलाना है, तो गौ माता की सेवा करना होगा। मैं इसी संदर्भ में एक छोटा सा दृष्टांत और आपको सुनाना चाहूँगा। जब श्रीमद् भागवत कथा कहीं पर होती है तो भगवान के 3 नामों का वर्णन होता है। गोविंद, दूसरा होते हैं गोविंद और माधव, और तीसरा दामोदर। कहते हैं श्री कृष्ण का जब नाम लिया जाता है तो महाभारत में, श्रीमद् भागवत कथा में 3 नाम अक्सर लिया जाता है, श्री, गोविंद, माधव, दामोदरम। इसलिए मैं इस नाम का वर्णन करने से पहले मैं यह बात आपको कहना चाहता हूँ, जो सब लोग कहते हैं कि गोविंद माधव दामोदरम, गोविंद माधव दामोदरम, गोविंद माधव दामोदरम, गोविंद माधव दामोदरम। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको अर्थ बताना चाहता हूँ गोविंद का क्या अर्थ है। इस पर एक कथा आती है, छोटी सी कथा है, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण गौ माता को चराने के लिए जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भगवान कृष्ण को भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है।
कान्हा एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। जब गौ माता देखती हैं कि कान्हा को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो गौ माता दौड़ती दौड़ती आती हैं और जहाँ पर कान्हा बैठा है वहीं पर पैर फैला करके अपने थन के नीचे उसके मुंह के रखती हैं, यानी उनके मुंह के ऊपर अपने थन को रखती हैं और थन से दूध निकालने लगती हैं और उस दूध सीधे कान्हा के मुंह में जाता है। यह दृष्टांत, यह दृश्य देख करके पूरा ब्रह्मांड एकदम हाहाकार मच जाता है कि भगवान कृष्ण को गौ माता दूध पिला रही हैं। ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी भागे भागे आते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस दृश्य को अपने पास उतार लूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, गौ माता के साथ अगर कोई भी दृश्य दुनिया में कहीं भी जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि माँ के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जितना चाहो उतना तुम फोटो खींच लो। ब्रह्मा जी इस दृश्य को लेते हैं, सारे देवी देवता इसे देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। कुछ ही समय बाद ब्रह्मा जी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे यशोदा, मैं भगवान कृष्ण का एक नाम रखना चाहता हूँ। माँ यशोदा कहती हैं, बोलिए कान्हा का क्या नाम रखा जाए। वो कहते हैं कि जिसके मुंह पर, जिस गौ माता के दूध रूपी बूंद जिस भगवान के जब मुंह में पड़ता है, तो इस गौ माता के द्वारा चूँकि दूध भगवान को पिलाया जा रहा है, इसलिए इनका नाम एक गोविंद रख दिया जाए। गो मीन्स होता है गौ माता और बिंद मीन्स दूध का बूंद। जिसके मुंह में गौ माता का दूध जा रहा है वो गोविंद होता है। आप भी मेरे भाइयों बहनों, आप भी अपने घर में गोविंद पैदा कर सकते हैं। गौ माता के दूध को उनके मुंह में डालिए तो उनकी सोच वही होगी जो भगवान कृष्ण की सोच थी। यह गोविंद के नाम के पीछे एक अर्थ है। आप भगवान के जितने नाम देखेंगे उस सारे नाम के साथ कहीं न कहीं से गौ माता का नाम जुड़ा हुआ है। बोलो गौ माता की जय। दूसरा नाम उनका माधव। माधव, अब माधव के विषय में मैं बताना चाहता हूँ भगवान का नाम माधव कैसे पड़ा। जब भगवान गौ माता को चराने के लिए ले जाते थे तो भगवान कभी कभी गौ माता के पीछे पीछे दौड़ते थे और कभी कभी गौ माता भगवान कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ती थी। यानी भगवान गौ माता के पीछे पीछे दौड़ते थे। माधव, माँ मीन्स गौ माता, धव मीन्स दौड़ने वाली। तो गौ माता के पीछे दौड़ने वाला जो होता है वो माधव होता है। और आज भी अपने बच्चों को अगर आप माधव बनाना चाहते हैं तो आप उसे गौ माता की सेवा में कुछ समय डाल दीजिए, उसका जो भी लक्ष्य होगा वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम माधव पड़ा, इसलिए कि भगवान गौ माता के पीछे पीछे दौड़ते थे उनकी सेवा करने के लिए। आज हिंदुस्तान के देश के लोगों को ये स्वयं जानना चाहिए, जिस माँ के पीछे भगवान कृष्ण दौड़ते थे वह माँ आज हमारे देश में काटी जा रही है। कैसी देश का उद्धार होगा, इस देश का कैसे कल्याण होगा। अरे तो विश्व गुरु होने वाला देश है, यह धर्म का देश है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ धर्म की रक्षा किया जाता था, इसीलिए हिंदुस्तान का पताका पूरे विश्व में फैलता था। और आज धर्म का नाश हो गया, गौ माता की हत्या शुरू हो गई, इसलिए हमारा देश भी बर्बादी की तरफ चलने लगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के लोगों को खुशी रखना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हें गौ माता की सेवा के लिए डाल दीजिए। भारत से अविलंब आज ही देश में गौ हत्या बंद करा दीजिए, देश का कल्याण हो जाएगा, देश पुनः विश्व गुरु होगा और पूरा दुनिया हमसे सबक लेते हुए मैसेज सीखने के लिए मेरे पास आएगी, हमारे देश के पास आएगी। तो मेरे भाइयों बहनों, ये रहा भगवान का माधव नाम। और तीसरा नाम दामोदर। भगवान का नाम दामोदर कैसे पड़ गया, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। भगवान कृष्ण एक बार दौड़ते दौड़ते आते हैं और माँ यशोदा की गोद में लिपट जाते हैं। माँ उनको बहुत
सहलाती हैं, खिलाती हैं, प्रेम देती हैं, क्योंकि माँ यशोदा भगवान के बिना रह ही नहीं पाती थी। जब यशोदा के गोद में भगवान कृष्ण आ जाते थे तो जान समझती थी मुझे दुनिया की सारी चीज़ें मिल गईं। लेकिन उसी समय की बात है, एक गौ माता का दूध, जो दूध भगवान कृष्ण को माँ यशोदा पिलाने के लिए गर्म कर रही थी उस दूध को, और उसी समय वो दूध उबलने लगा। अब वो दूध उबल कर गिरने वाला था। जल्दी से माँ यशोदा भगवान कृष्ण को अपने गोद से उतार करके उस आग को बुझाने के लिए चली जाती हैं। भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है कि हमें गोद से उतार दी। नटखट थे भगवान कृष्ण, लीला सबको लीला ही उनकी थी। धीरे से क्या करते हैं कि एक कंकड़ से मार देते हैं उस बर्तन में जिसमें दूध पक रहा था। बर्तन फूट जाता है, उसमें दूध गिरने लगता है। माँ यशोदा बहुत ही नाराज हो जाती हैं। कभी कभी माँ जिसको बहुत मानती, जिस बच्चे को बहुत मानती है, कभी कभी उसको डांटती भी है। वही हालत माँ यशोदा की थी। माँ यशोदा कहीं आज इस तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, आज तुम्हें सजा मिलेगी। और उधर गोपियाँ भी आती थी, कहती थी तुम्हारा कान्हा मेरा मक्खन खा लिया, मेरा दही चुरा लिया। माँ यशोदा आजिज हो गई थी, परेशान हो गई थी। उधर गोपियों की उलाहना, इधर घर में शरारत, दोनों बातें जब आई तो भगवान कृष्ण को पनिशमेंट देने के लिए माँ यशोदा कहती आज तुझे ओखल में बांधूंगी और बांध करके मारूंगी। भगवान कृष्ण मात्र 6 साल के थे। भगवान कृष्ण को पकड़ करके ओखल में बांधने का प्रयास कर रही हैं माँ यशोदा। घर में बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर आती हैं और उससे बांधने का प्रयास करती हैं। मेरे सज्जनों, भगवान को किस रस्सी से बांधा जा सकता है? जो भी रस्सी बांधने के लिए माँ यशोदा लाती हैं वो रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाता है। बोलो भगवान कृष्ण की जय, गौ माता की। जय। उसके बाद एक गोपी माँ यशोदा को बताती है। मेरे सज्जनों, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। गोपी किसको कहते हैं? गो माने होता है गाय, और पी मीन्स पालन करने वाला। जो गाय की सेवा करता है, जो गाय का पालन करता है, जो गाय का देख रेख करता है, उसे गोपी कहा जाता था। वो गोपी कोई सामान्य महिला नहीं होती थी। वो महिलाएं, जो सारी महिलाएं जो गौ माता को पालती थी, गौ माता की सेवा करती थी, उन्हें गोपी कहा जाता था। और गोपी जो भी गौ माता की सेवा करता है, भगवान कृष्ण उसे बेहद प्रेम करते हैं। आज भी भगवान कृष्ण से अगर प्रेम करना है या चाहती हैं कि भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करें, हमारे घर में रहें, हमारे घर में आवें, तो आप गौ माता की सेवा गोपियों की तरह शुरू कर दीजिए। भगवान दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। बोले गौ माता की जय, गौ माता। जय गौ माता। उसके बाद वो गोपी कहती है माँ यशोदा से कि हे यशोदा, हे माँ, अगर भगवान को बांधना चाहती है तो मैं तुझे एक ट्रिक बताती हूँ। माँ यशोदा परेशान हो जाती हैं, कहती बताओ। वह गोपी कहती है कि अगर भगवान को बांधना है तो गौ माता के गले में जो रस्सी है, उस रस्सी को आप लेकर आइए और उससे भगवान को बांधिए। अभी देखिए तुरंत बंधा जाएंगे। यशोदा माँ तुरंत जाती हैं, गौ माता के गले से उस रस्सी को लेकर आती हैं। और भगवान कृष्ण का जो उम्र छोटा था, तो ओखली का जो बीच का हिस्सा था, वहाँ पर इनका पेट पड़ता था। इनकी ऊंचाई में पेट उस ओखली के बीच के हिस्से के बराबर था। उसके बाद उस रस्सी से, छोटी सी रस्सी, माँ यशोदा सोचती हैं इतना बड़े रस्सी तो मैं बांध नहीं पाई, इस छोटी रस्सी से भगवान कैसे बंधेंगे। उसके बाद वह उस रस्सी को ले आती हैं, भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं, और उसके बाद देखती हैं कि वो रस्सी बहुत बड़ा हो जाता है। भगवान कृष्ण देखते हैं कि मुझे बांधने के लिए मेरे माँ के गले की रस्सी आई है। भगवान खुश हो जाते हैं और रस्सी को बड़ा कर देते हैं, और उस रस्सी से भगवान बंध जाते हैं, अपने को बंधा लेते हैं। ऐसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद माँ यशोदा हतप्रद हो जाती हैं। तो दामोदर, दामोदर 2 शब्दों से मिलकर बना है, दाम धन उदर। दाम धन उदर, दाम कहते हैं जो गौ माता के गले की रस्सी होती है, जिसे पगहा भी कहा जा सकता है, और उदर माने पेट। तो उस पगहे की रस्सी से भगवान के पेट को ले करके ओखली से बांधा गया।
इसलिए भगवान का नाम एक दामोदर हो गया। इसलिए भगवान का नाम मैं पहले भी बताया, भगवान के जितने भी नाम हैं सब में गौ माता का कहीं न कहीं असर है, कोई भी प्रभाव है, गौ माता की कहीं न कहीं सोच है। इसलिए मैं गौ माता के बारे में पुनः कहना चाहता हूँ, बोलिए गौ माता की जय, गौ माता जय गौ माता, जय गौ माता। जय गौ तो इस माता। तरह से आप देखते हैं, चाहे गोविंद हो, चाहे वह माधव हो, चाहे वो दामोदर हो, हर नाम में कहीं न कहीं से भगवान कृष्ण का संपर्क गौ माता से था। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि भगवान कृष्ण से प्रेम करना है तो आप गौ माता से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। अगर इस देश में गौ हत्या होती है, हो रही है, तो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण के पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप सभी हिंदुस्तानियों को डॉक्टर विनय के साथ होना चाहिए। और डॉक्टर विनय का जो संकल्प है, जैसे भगवान राम ने संकल्प लिया था, जब वो देखे कि अच्छे सज्जनों का, साधु संतों के हड्डियों का ढेर लगा हुआ हो, तो कहे निश्चर अंत करूं मैं, भुज उठाए प्रण कीन। भगवान राम जब देखे कि निशाचर सज्जनों को, साधु संतों को मार करके हड्डी का ढेर लगा दिए हैं, तो भगवान ने दोनों हाथ से उठा करके संकल्प लिया था कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन निशाचरों का अंत नहीं हो जाएगा। इसलिए मेरे सज्जनों, डॉक्टर विनय भी ये संकल्प लेता है कि जब तक देश से गौ हत्या पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता है, तब तक डॉक्टर विनय चैन से नहीं बैठेगा। राम कार्य कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी कहते थे, वैसे मेरा भी है, गौ माता के कार्य कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। क्योंकि मैं जानता हूँ देश के अस्तित्व को बचाना है तो गौ माता के अस्तित्व को बचाना होगा। भगवान कृष्ण बेवकूफ़ नहीं थे, जो दिन रात माँ के साथ चलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि निशाचर बहुत बड़े हैं, इनका वध करने के लिए अगर किसी का आशीर्वाद चाहिए तो गौ माता का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे। गौ माता के लिए दुनिया का कोई भी त्याग करने के लिए तैयार थे। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस घर में गौ माता का सानिध्य है, वह घर कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं 2 लाइन आपके बारे में, इस बारे में कहना चाहूँगा, आप लोग दोहराएंगे। गौ माता से जिनका संबंध है, 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 उसके घर में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। गौ माता का जिनसे संबंध है, गौ माता का जिनसे संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। इसलिए मेरे सज्जनों, यदि आप चाहते हैं आपके घर में शांति रहे, आपका बेटा आपका पैर छुए, घर में पति पत्नी में सामंजस्य बना रहे, सास पतों में सामंजस्य बना रहे, घर में भगवान कृष्ण का वास हो और आपका बच्चा, आपका परिवार दिन दूना रात चौगुना समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए जाए, तो आपके लिए एक ही उपाय है, वह है भारतीय देसी गाय की सेवा करना। याद रखना, देसी गाय की मैं बात करता हूँ, ये पूतना राक्षसी की बात नहीं करता हूँ जिस गाय के पीछे डील नहीं होती है। उसका दूध पियोगे तो दुनिया भर की बीमारी तुमको हो जाएगी। इसलिए देसी गाय को अपने घर में रखिए, और किसी कारण से अगर देसी गाय आप नहीं रख सकते हैं तो देसी गाय के द्वारा जो बना हुआ जो उसका उत्पाद है, जो उसके तमाम सारे उत्पाद हैं, जैसे दूध है, दही है, गोमूत्र है, गोबर है, घी है, इसके द्वारा बनी गई चीज़ों को अपने घर में रखिए, तभी आप गौ माता के सानिध्य कुछ न कुछ आपको मिलेगा। इसलिए लास्ट में 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज की कथा यहीं पर विराम दूंगा। आज के दिन हर रविवार को आप सभी लोग याद रखें कि 9 से 10 बजे तक हमारी कथा होती है। इस बीच में मैं अपने भक्तों से मिलने का प्रयास करता हूं, और चूँकि मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, लोगों का सानिध्य चाहिए कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर गौ हत्या हो रही है, इस हत्या को बंद करना आप सभी का कर्तव्य है, क्योंकि सबका देश है, हिंदुस्तान सबका है। इसलिए सब लोग मिल करके इस काम को हमारे साथ चलें, कि हमारे संकल्प में अपना संकल्प मिलावें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
2 लाइन के साथ कि मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, 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 मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता की जय। भगवान कृष्ण की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गौ माता।